करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम लोगो डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे और कैनवा से हम लोगो किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने एक अच्छा सा ग्रेट लोगो किस तरह से बनाना है। हमने इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स के लोगोस को देखना है और हमने लोगो डिज़ाइन रूल को फॉलो करना है। एक प्रोफेशनल टाइप का हम लोगो बनाएंगे कैनवा में और हम लोगो की वेरिएशंस को देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने कलर्स के बारे में आई थिंक पढ़ा था और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लोगो क्या होता है। किसी भी ब्रांड की वर्चुअल आइडेंटिटी को कहते हैं लोगो। ठीक है, कोई ब्रांड है उसकी वर्चुअल आइडेंटिटी मतलब कि किस तरह से वो ब्रांड नजर आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी को कहते हैं लोगो। लोगो मैटर क्यों करता है? लोगो इज अ फर्स्ट इम्प्रेशन टुवर्ड एनी ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, किसी ब्रांड का जो हम पर इम्प्रेशन पड़ता है फर्स्ट, वो किस वजह से होता है? वो लोगो की वजह से होता है। ब्रांड रिकग्निशन, अगर कोई ब्रांड वर्ल्ड वाइड यानी कि वो पहचाना जा रहा है, उसे रिकग्नाइज किया जा रहा है, तो उसके पीछे जो वजह है वो लोगो है। ठीक है, हमें ब्रांड का नाम भूल सकते हैं हम, लेकिन एक अच्छा लोगो हम कभी भी नहीं भूल सकते। और लोगो मैटर करता है प्रोफेशनल आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, पीपल आपके लोग आपके ब्रांड का नेम तो भूल सकते हैं, लेकिन वो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी यानी कि आपके ब्रांड का लोगो कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है, एक अच्छा लोगो बनाने के लिए ना 5 की एलिमेंट्स जो आप लोगों ने याद रखने हैं। नंबर 1 इज सिंपल। ठीक है, फर्स्ट पे सिंपल यानी कि वो लोगो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। दूसरा, दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि मेमोरेबल हो जाए। ठीक है, मेमोरेबल मतलब आपने कोई लोगो देखा तो वो स्टे इन योर माइंड। ओके, एंड थर्ड वन के वर्ड स्टाइल हो। ठीक है, हर जगह पे काम कर सके, लाइक प्रिंट में हम उसका कलर चेंज कर सकें, ब्लैक एंड वाइट, सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी वो काम कर सके। और नंबर 4 पे अगर हम देखें जो की यहाँ क्वालिटी है वो है रेलिवेंट। ठीक है, ब्रांड के साथ मैच करना चाहिए। एंड फिफ्थ वन पे हमारे पास आ जाता है टाइमलेस। ठीक है, ट्रेंड मैटर ना करता हो हमारे लोगों के लिए। अब हम देखते हैं लोगों की टाइप्स कितनी है। लोगों की डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम कोई टेक्स्ट बेस्ड लोगो बना रहे हैं तो मतलब वर्ड मार्क लोगो। हम साथ में इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी लोगो। ऑल राइट, अब हमारे पास डिफरेंट लोगो डिजाइन आ जाएंगे। अब ये हमारे पास जिसमें ओनली टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट बेस है, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है वर्ड मार्क। यहाँ जैसे ये है, जायरा है, ग्लोरियस है, वाइट नॉइज है, या फिर चिक, लॉयरा। ठीक है, मतलब वर्ड बेस। अगर हम बात करें गूगल की, या फिर ये देखें ये कैनवा का लोगो है, इट्स मीन कि ये लोगो वर्ड मार्क है। दूसरा अगर हम देखें लेटर मार्क यानी कि जो इनिशियल्स होते हैं, आईबीएम की एग्जांपल ले लेते हैं हम। थर्ड होता है, थर्ड टाइप होती है लोगों की आइकन्स। ठीक है, आइकन्स या सिंबल्स जिसमें जस्ट ग्राफिक आ जाती है। ठीक है, जैसे हम देखें, अब ये तो मतलब मिक्सचर है ना, इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, जैसे ये है। ठीक है, जिसमें जस्ट ग्राफिक्स आ जाती है वो हमारा हो जाता है आइकन सिंबल टाइप में। फिर हमारे पास आ जाता है कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मार्क इसी तरह। देन हमारे पास आता है इम्बेलिम यानी कि जो बैज स्टाइल लोगोज होते हैं ना, उनको कहते हैं। जिस तरह का आपका ब्रांड है आपने उस तरह के लोगों को पिक करना होता है। ठीक है, हमने लोगो को बनाते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना है। एक तो हमारा लोगो क्या हो, सिंपल हो। एक से दो कलर हमने यूज करने। अब ये नहीं कि आप एक लोगो बना रहे हैं और आपने इतने ग्रेडियंट इफेक्ट उसमें लगा दिए कि 5 से 6 शेड आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू ब्रांड हमने उसको डिजाइन करना है। सिंपल होना चाहिए, एक से दो कलर हम यूज करेंगे और उसको क्या है, स्केलेबल बनाएंगे। बहुत सारे इफेक्ट नहीं लगाएंगे,
डिजाइन को कॉपी नहीं करेंगे या फिर ओवर कॉम्प्लिकेटेड उसको हमने बिल्कुल भी नहीं बनाना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं लोगो हम कैसे बना सकते हैं। अब ये जैसे कि मैंने सर्च किया हुआ है लोगो, मैंने ये उठाया क्रिएट अ ब्लैंक लोगो, ठीक है। अब हम अपने ब्रांड का नेम लिख लेते हैं। हम ब्रांड का नेम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं सूफी, ठीक है। लाइक सूफी हम ब्रांड का नेम लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से किया जी टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, और मैंने यहाँ लिख दिया सूफी, एस लिख दिया। सूफी का एस आ गया। इसको मैंने क्या करना है, कैपिटलाइज कर लेना है। इसको मैं कर देती हूँ 90, ऑल राइट। और इसको मैं कर देती हूँ बोल्ड। 90 से भी हम इसे क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसको ले जाती हूँ 120 पर, 120 भी मुझे तो कम लग रहा है, तो मैं इसको कर देती हूँ 180। अब ये मेरे पास एक आ गया है जी लेटर। इस तरह से भी हम इसके साइज को क्या है, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा एक इसमें आ गया सूफी एस। मैं एक ले लेती हूँ टूल्स में से जाके शेप, लाइक मैंने ये शेप ले ली है, ऑल राइट। और ये जो मेरा एस है ना, ये आ जाएगा मेरा इसके ऊपर। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, एस का मैं पर्पल करना चाह रही हूँ। लाइक हम कलर पैलेट से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक कलर ले लिया, ठीक है। ये मेरा कलर आ गया। अब इस सर्कल का जो कलर है ना, सबसे पहले तो मैं इसके, ठीक है। अब ये मेरा सर्कल है। अब इसमें मैं क्या है, स्ट्रोक और स्टाइल इसका देख लेती हूँ। मैंने इसका स्ट्रोक लगाना है, लाइक कलर मैं इसका कर लेती हूँ, कलर मैं इसका कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। मैं जस्ट इसमें ना स्ट्रोक लगाना चाह रही हूँ, और स्ट्रोक के अंदर जाके मैंने लगा लिया ग्रेडियंट कलर। ये लगा लेती हूँ, या फिर ये ठीक रहेगा, ठीक है। इसको मजीद भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसको डिलीट कर दिया, ऑल राइट। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैं लिखना चाहती हूँ टेक्स्ट। ये मैंने टेक्स्ट लिखना, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया और मैंने लिखना शुरू कर दिया सूफी, सूफी स्टाइल, ऑल राइट। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है ना, हम उसको चेंज कर देंगे एडवांस सेटिंग में जाके, ठीक है। हम यहाँ से इफेक्ट सेक्शन में आते हैं। इस इफेक्ट सेक्शन में ये टेक्स्ट हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट है, और मैं इसको कर देती हूँ कर्व, ऑल राइट। मैंने अब इसको कर्व किया, और मैं इसको क्या करती हूँ, मजीद बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से पकड़ के। और जितना मेरा सर्कल है ना, उसके हिसाब से हम इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। और इसके साइज को थोड़ा सा मैं डिक्रीज भी कर देती हूँ, यहाँ से पकड़ के हम इसको प्लेस कर देते हैं। और इसको भी हमने क्या करना है, इसकी इफेक्ट को भी चेंज कर देना है टेक्स्ट के। लाइक मैं इसको कर देती हूँ जी, बोल्ड कर देती हूँ, ऑल राइट। और ये जो मेरा सर्कल है, मैं इसको मजीद बड़ा कर देती हूँ, और ये आ गया यहाँ पे मेरा सर्कल। अब इस टेक्स्ट में भी मैंने क्या करना है, मैंने इस टेक्स्ट के अंदर अब स्ट्रोक लगाना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कलर्स में गए, कलर्स में जाने के बाद यहाँ से मैं कोई भी पिक कर लेती हूँ स्ट्रोक। यहाँ पे आए और अगेन हमने स्ट्रोक पर क्लिक किया। लाइक मुझे ये वाला ब्लू चाहिए, या फिर अपनी मर्जी से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको यही रहने देती हूँ,
या फिर हम इसे ग्रे कर लेते हैं। ऑल राइट, इस तरह से हम इसके अंदर मजीद एक टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ, उसमें मैं लिख देती हूँ एस। ठीक है, अब इस एस को मैंने बड़ा करना है, अबाउट 120। ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। इसको मैं मजीद बड़ा कर लेती हूँ। और ये आ गया मेरा एस। अब मुझे कुछ लगाने हैं इस पर एलिमेंट्स। इसका भी मैंने ग्रेडियंट इफेक्ट इस पर लगा लेना है, या इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। नहीं, हमें ऑल कलर्स चेंज नहीं करने हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दिस मैं कलर्स में गई और मैंने यहाँ से इसको भी चेंज कर दिया। ठीक है, इस पे भी मैंने ग्रेडियंट इफेक्ट लगा दिया। इसी तरह हम डिफरेंट लेटर्स के ऊपर ये इफेक्ट लगा सकते हैं। ऑल राइट, अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको पकड़ के इसके साथ क्लिप कर दूंगी। दिस वन शिफ्ट एंड शिफ्ट। ठीक है, पहले इसको पकड़ लेते हैं, शिफ्ट एंड दिस शिफ्ट। ऑल राइट, इनको मैंने कर दिया ग्रुप। मेरे पास ऊपर भी ऑप्शन आ गया है और मैंने इन्हें क्या कर दिया, ये रहा ग्रुप। कंट्रोल जी से हम इसे ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप कर दिया। अब मैं आई यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स ये रहे हमारे पास। मुझे मैंने मे बी रिसेंटली कुछ ऐड किया हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पार्क्स। देखते हैं इसमें क्या आता है, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लावर्स लिखते हैं। लेट्स सी हमारे पास किस तरह के आते हैं। अब मैं इनमें से क्या करूँगी, कोई अच्छा सा ना। अब मेरे पास ये इतने अच्छे तो नहीं आ रहे फ्री वर्जन के अंदर, हम कुछ और देख लेते हैं। डेकोरेशन करके देखते हैं गाइस। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास डेकोरेशन के अंदर भी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं आ रही। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग होने में। ठीक है, जैसे अब ये है, मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ आई और मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, सेंड बैकवर्ड कर दिया गाइस। ये मेरा चला गया लेयर्स, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि मेरा एक खूबसूरत सा लोगो बन गया। इसी तरह अगर हम देखते हैं हम शेप्स के साथ किस तरह से, ये हमारा जो लोगो है हमने इसमें शेप्स भी यूज किए हैं, हमने इसके अंदर टेक्स्ट भी यूज किया है। अब हम इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपने इसको क्लिक कर लेना है, शिफ्ट, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, इसको शिफ्ट प्रेस करके हम क्या करेंगे, अब हम एक और लोगो बना के देखते हैं। जो हमारा ना टेक्स्ट बेस होगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये ब्रांड के कलर का भी ख्याल रखना है, या फिर इसके अलावा हम होम पेज पे चलते हैं और ये देखें डिफरेंट लोगोस को देखते हैं। ये जो लोगो बना हुआ है, जैसे हमारा लोगो है, हमने तो बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं किया था। आप लोग अपनी मर्जी से भी इसको चेंज कर सकते हैं। ब्रांड के कलर का ख्याल रखना है कि ब्रांड का कलर कौन सा है। ठीक है, हमने जो फॉन्ट लेने हैं वो भी क्लीन होने चाहिए। ठीक है, कि आपको इजी समझ आ सके। हर चीज को हमने अच्छे तरीके से अलाइन करना है, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने लोगो को बनाना होता है। इसी को कस्टमाइज करके देखते हैं। बिजनेस कार्ड में, सोशल मीडिया में या वेबसाइट में यूज होते हैं। अब जैसे ये ए है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ बी। ठीक है, और ये ना एक एलिमेंट है अलग से। ये एलिमेंट हमने, जैसे मैं इस सेक्शन से जाके ढूंढने हैं। ठीक है, जैसे हमने ये लिया था, इसी तरह से हमने ये एलिमेंट ढूंढ के यहाँ पे रख देने हैं इन एलिमेंट्स को।
और अब ये देखें, लग रहा है कि जैसे बी इसके अंदर क्या है, मर्ज हो गया है। ये बी के अंदर मर्ज है, जबकि बी अलग से एक टेक्स्ट है, उसके ऊपर वाली लेयर पे हमने ये रख दिया है। इसी तरह हमने टेक्स्ट लिख लिया। अब ये क्लोथिंग स्टोर था तो वो आ गया, और इसके साथ ये भी हमारे पास क्या है, डेकोरेशन में ही आ गया, डेकोरेशन पीस में। ये लोगो बनाना बहुत इजी है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ, मजीद भी हम लोगोस को देख लेते हैं। लाइक अब हमारे पास ये, अब इसमें क्या है, एक ये लीफ है और उसके ऊपर स्टाइलिश टेक्स्ट लिखा है और उसका कलर है। इसी तरह ये है, ये पीछे एक डेकोर पीस है, लाइनें लगाई हैं, एलिमेंट्स के साथ इसको बनाया हुआ है, और सेम एज ये भी, और ये RS वाला भी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के क्या है, लोगोस को डिजाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा है लोगोस कितने टाइप के होते हैं, हम लोगो किस तरह से बना सकते हैं, और लोगो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पड़े भी हुए हैं, टेम्पलेट्स वगैरह। क्यों ना हम एक और लोगो बना के देखें। जैसे मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ यहाँ पर, जस्ट मैंने ए लिखा और मैंने इसके साथ एक और लिख दिया जी, ए एंड बी। ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। अब अगर मैं क्या करूँगी, मैंने लिया टूल्स, टूल्स में से जाके मैंने ली शेप, ये लाइन है, ठीक है। लाइन हम किसी तरह की ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स की शेप पड़ी हैं, आप कोई भी उठा के ना, जैसे अब मुझे ये चाहिए, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये मेरे पास ऐड हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको क्या है, ठीक कर लूँगी, इसके साइज को कि कितना मुझे ये चाहिए। इसका कलर वगैरह मैं चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। और लाइक अब ये जो मेरा टेक्स्ट है, मैं इसका ही कलर चेंज कर दूँ, मैं कर दूँ ग्रे, कर देती हूँ मैं इसका कलर, ऑल राइट। और ये जो मेरे पास ये पट्टी आ रही है ना, इसका कलर भी मैं ग्रे कर देती हूँ। इसके ऊपर मजीद मैं एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ, मैं लिखती हूँ क्लोथिंग, ठीक है। ये मैंने लिखा क्लोथिंग। इसका एक तो मैंने साइज कम करना है, और मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट मैं इसका कर देती हूँ मोन्टेसरा, ये नहीं, कैनवा सैंस ही कर देते हैं हम, ठीक है। कैनवा सैंस इसका फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया है, ऑल राइट। इसका कलर भी चेंज करना है हमें। इसका कलर मैंने कर दिया है जी, ये वाला सिल्वर सा, और मैं इसको ला के यहाँ रख देती हूँ। और जो ये मेरा ए एंड बी है ना, मतलब इसके पीछे कोई भी लाइक टेक्स्ट लिखा होगा ना, इसको मजीद छोटा होना चाहिए। एंड दिस वन विल बी इन दिस कलर, और ये क्लॉथिंग मेरा चला जाएगा ब्लैक के अंदर या फिर ग्रे के अंदर। तो मैं इसको डार्क ग्रे कर देती हूँ, या मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। अब ये क्लॉथिंग भी मैंने अलाइन कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के ना लोगोस बना सकते हैं, और एलिमेंट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इस तरह का, या फिर मैं यही एलिमेंट कॉपी करके नीचे ले आती हूँ। लाइक इसको मैंने किया Ctrl+C Ctrl+V, या फिर मैं इस तरह से कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रही हूँ, इस क्लॉथिंग, ये क्लॉथिंग मेरा यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा ये वाला भी, इसको मैं मज़ीद शार्प कर लेती हूँ, ठीक है। ऑल राइट, अब ये मेरा क्लॉथिंग ब्रांड का है। मेरा वापस चला जाएगा। इनके दरमियान ना मैं जो स्पेसिंग है ना स्टूडेंट्स, उसको क्या है, कम कर देती हूँ, लेटर्स की स्पेसिंग को, ठीक है। इतनी काफ़ी है, और ये मेरा ये यहाँ आ गया, ऑल राइट। इस तरह से क्या है, हम एक खूबसूरत सा लोगो बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिफरेंट लोगोस पड़े हैं, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमारा यही पर्पस था
लोगों को स्टडी करना, लोगो कितने टाइप के होते हैं, लोगो होते क्या हैं, और हमने लोगो बनाना सीखा। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।